जय हिंद दोस्तों, जाकिर नफीस में आपका स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे वो सब्सक्राइब कर ले। जेपीएससी 11 से 13 का नोटिफिकेशन को लेकर के आ गया है कि जब से जेपीएससी की नई नियमावली लागू हो गई है, उनको अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद अब बोला जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में जेपीएससी 11 से 13 का नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसमें अब डबल रिजर्वेशन लागू होगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन है, इसको लेकर के हमने पहले ही वीडियो बनाया था। हम लोग फिर से इस पर एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, कंप्लीट डिटेल आपको पता चल जाएगा। जेपीएससी 11 से 13 में क्या क्या चेंजेज आएंगे उसके बारे में आपको जानना है तो हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और इसमें जो भी कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। नया नियमावली में जो जो चेंजेज आए हैं उसमें सबसे बड़ा चेंजेज है ये डबल रिजर्वेशन को लेकर के। क्या है डबल रिजर्वेशन, इसके बारे में आपको हम लोग बताते हैं। चलिए, उसमें जो नई कमेटी बनी थी, जो एल ख्यांगते कमेटी, इन्हीं ने इनके रिकमेंडेशन को जेपीएससी ने मान लिया है। सरकार ने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। आपको पता चल गया होगा ये न्यूज़ को लेकर के, आपको 2-3 दिन से ये फ्लैश हो रहा है। डबल रिजर्वेशन ये है कि झारखंड में जो भी, पूरे देश में भी जो जो भी मेन कैटेगरी है, जैसे हम मानेंगे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जनरल के अंदर में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके अलावा जो भी कैटेगरी आती है, अगर हम लोग और 2 कैटेगरी मानेंगे, एक मेल और एक फीमेल का, मेल और एक फीमेल का, तो अगर सरकार बहुत सारे कैटेगरी के अंदर में भी फीमेल को कुछ प्रतिशत का आरक्षण देती है कि हम हर कैटेगरी से इतना % सीट फीमेल के लिए रिजर्व रखते हैं, तो जो भी सीटें फीमेल के लिए रिजर्व रहती है, महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है, वो एक 2 कैटेगरी में आ जाती है। मतलब एसटी के अंदर में भी मेल और फीमेल आ जाएंगे, एसटी के अंदर में भी मेल और फीमेल आ जाएंगे, एससी के अंदर में भी मेल और फीमेल आ जाएंगी, ओबीसी के अंदर भी मेल और फीमेल आ जाएंगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के भी अंदर भी मेल और फीमेल आ जाएंगी। तो जो फीमेल के लिए अगर सरकार रिजर्व कर देंगी सीटें, तो ये उनका ये एक डबल कैटेगरी के अंदर में आ जाएंगी। पहले से तो इनका सीट रिजर्वेशन पहले से है, एसटी का 7.5% होगा ही, इनका जो भी रिजर्वेशन का परसेंटेज होगा 15%, 27%, 10% सरकार के द्वारा जो भी पहले से रिजर्व हो, उसके अलावे सरकार अगर इनको अलग से रिजर्वेशन देती थी, सरकार ने अगर बोला है कि हम 15%, मतलब 15 गुना कैंडिडेट को हम उठाएंगे, ये के लिए प्री से मेंस के लिए 15 गुना कैंडिडेट को उठाएंगे, तो महिलाओं को हर कैटेगरी में से, अगर एसटी कैटेगरी में भी 15 गुना कैंडिडेट को उठाएंगी, महिला में भी, पुरुष में भी 15 गुना और महिला में भी 15 गुना, इस तरह से अब किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, दोनों को मिक्स करके 15 गुना उठाया जाता था और दोनों का एक मिक्स कटअप बनता था, महिला और पुरुष का मिक्स कटअप बनता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब महिला का अलग कटअप बनेगा, पुरुष का अलग कटअप बनेगा। उसके अलावा और एक कैटेगरी होती है, एक होता है पीएच, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी। अब जब भी फॉर्म भरते हैं उसमें बहुत सारे चीज़ पूछा जाता है। एक होता है पीएच, स्पोर्ट कोटा होता है, रेप पीड़ित होते हैं, एसिड पीड़ित होते हैं, वार पीड़ित होते हैं। सरकार इस तरह की बहुत सारी कैटेगरियाँ बनाती है। जैसे पहले बात होता है पीएच होता है, वार पीड़ित होता है, और एक एसिड पीड़ित होता है, और शहीदों का कैटेगरी होता है। तो इस तरह की जितने भी कैटेगरी, स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो ये कैटेगरी के अंदर में कैटेगरी होता है। तो इसमें भी, मतलब मान लो इसमें तो पहले से ये जो कैटेगरी हो जाएगा, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन सारे कैटेगरी में तो पहले से उठाते थे 15 गुना, उसके अलावे अब इसके अंदर से भी 15 गुना उठाया जाएगा। तो दोनों को मिक्स करके रेशियो में से ये उठाया जाएगा। पहले ये सिर्फ पहले एक कंबाइंड कैटेगरी में उठाया जाता था। अगर हम बोले ना, पहले मेल और फीमेल होता था तो सिर्फ दोनों का मिक्स कर दिया जाता था। एसटी में भी अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है, एसटी भी है और पीएच भी है, तो पहले ऐसा होता था एसटी और पीएच का कंबाइंड कटअप होता था। एसटी के अंदर, एसटी कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एसटी भी है और पीएच भी है, तो उसका अलग अलग कटअप नहीं जारी किया जाता था। अब होता था एसटी से भी 15 गुना उठाया जाएगा, और एसटी के अंदर में जो पीएच है, एसटी के अंदर पीएच है, उनका भी 15 गुना अलग अलग ये निकाला जाएगा, सूची निकाला जाएगा। ये है कि अब कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाएगी, इसी को बोला जाता है। एक होता है जो ये है, इसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, और ये जो हमने बोला अलग से एक जो कैटेगरी बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसी को एल ख्यांगते कमेटी ने के रिकमेंडेशन को मान लिया गया है। ये बहुत बड़ा ये रिकमेंडेशन है। इससे पहले इसको बहुत दिन से इस पर चर्चा चल रही थी। अब इसमें है कि थोड़ा सा कैंडिडेटों की संख्या बढ़ जाएगी और थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मौका हर उस कैंडिडेट को जो इस कैटेगरी, जो डबल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनको अब मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। मौका मिलेगा, वो अच्छी बात है। जैसे जिनका डबल, महिला का डबल कैटेगरी आ जाता है, पीएच का डबल कैटेगरी आ जाता है, स्पोर्ट्स कोटा डबल कैटेगरी आ जाता है, जो भी इसमें एसिड पीड़ित वाले डबल कैटेगरी में आ जाएंगे, और जितने भी आते हैं वुमेन भी डबल कैटेगरी में आ जाएंगे। जो भी ये सारे कैटेगरी में आते हैं डबल कैटेगरी के, सरकार अपने आप वो सूची जारी करती है। जब फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें पूछा जाता है कौन कौन से कैटेगरी है, बोलते हैं ना, सिख दंगा पीड़ित वाले भी डबल कैटेगरी में आ जाते हैं, और माइनॉरिटी भी एक तरह के डबल कैटेगरी में आ जाती हैं।
हाँ, माइनॉरिटी भी एक तरह के डबल कैटेगरी में आ जाते हैं। एसटी एससी के बाद माइनॉरिटी भी एक डबल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह की जितने भी हैं ये सारे भी एक डबल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें से भी एक 15 गुना उठाया जाएगा। तो यह इन सारे कैंडिडेटों को अब एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, उसमें से अब एक्स्ट्रा कैंडिडेटों को उठाया जाएगा। तो हर उस कैंडिडेट के लिए अब वो फ़ायदा है। उसके अलावा और रिकमेंडेशन तो पहले से ही माना गया है। अब ये सबसे बड़ा डबल रिजर्वेशन को कैंडिडेट को लेकर को एक कन्फ्यूजन हो रहा था, इन्हीं को लेकर के जेपीएससी ने मान लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि अब फॉर्म फिलअप को लेकर के बोला जा रहा था कि फॉर्म फिलअप अब फॉर्म डेट फिल होने जब एडवर्टाइजमेंट होगा उससे पहले ही। दूसरा, जब उतना बड़ा बदलाव नहीं है कि फॉर्म अब जिस डेट से एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा उससे पहले का आपका ये होना चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ा बदलाव है कि उतना चर्चा में नहीं है, लेकिन हर उस कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि जब से एडवर्टाइजमेंट जारी होगा उससे पहले का आपका जो भी प्रमाण पत्र होता है वो जारी हो जाना चाहिए था। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। पहले फॉर्म के को लेकर के, प्रमाण पत्र को लेकर के जेपीएससी में भी बहुत बड़ा केस हुआ है। उस पर भी लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में गया था, झारखंड के हाई कोर्ट में। तो उस पर भी जेपीएससी ने नियमावली बोल दी है, जब से एडवर्टाइजमेंट होगा उससे पहले का एक कट ऑफ डेट जारी कर दिया जाएगा, उससे पहले का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं तो आपको इंटरव्यू बोर्ड या फिर उससे पहले ही जेपीएससी के वेरिफिकेशन में राउंड में आपको निकाल दिया जाएगा। ये दो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो भी चेंज किया गया है। डबल रिजर्वेशन तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। यही है जेपीएससी 11 से 13 में जो डबल कैटेगरी में आते हैं उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा। उसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।